करा प्रधान जी। हाँ प्रधान जी, कृषि मंत्री अभियान आपने सुन लिया होगा और उसमें महिलाओं के प्रति यानी किसान जो दिल्ली बॉर्डर पे बैठे थे उनके प्रति बहुत गलत टिप्पणी करी गई है, तो आपका क्या कुछ रिएक्शन उस पर? देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत ही निंदनीय बयान है। किसी भी घर की बहू छोरी के बारे में ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। मगर ये आदमी बीमार है, इसने इलाज करवा लेना चाहिए। मतलब किस तरह बीमार है? एक बीमारी हो है, कई बार आदमी का घमंड सा नहीं हो जाए, तेरा तो शाना कोई नहीं, तेरा तो ताकतवर भी कोई नहीं, ये इस किस्म का बीमार है। यह डॉक्टरां मनोवैज्ञानिक ने दिखा लेना चाहिए। और मेरी हरियाणा सरकार से एक प्रार्थना है, बीमार आदमी को कैबिनेट में ना रखें, इसको तुरंत बर्खास्त करें। हरियाणा सरकार इस बात की माफ़ी मांगे, क्योंकि उसकी वजह से जेपी दलाल कुछ नहीं है, उसकी वजह से हरियाणा सरकार में मंत्री उसकी वजह से ये बोल रहे। इसने दो बातों पर टिप्पणी करी। सबसे पहले तो किसान नेताओं के लुगाई छोरियां पे मैं एक बात पूछना चाहूंगा जेपी दलाल से। 13 महीने तक हमारा बॉर्डरों पर आंदोलन रहा, 13 महीने तक लगातार दलाल खाप की झोपड़ी रही है उधर, दलाल खाप के मुख्य आदमी बैठे थे उधर। क्या आप उनके बारे में भी इसी तरह का विचार रखते हो? क्या दलाल खाप के मुखियाओं के बारे में भी आपका यूँ कहना है कि उनकी लुगाई छोरी भाजगी? और मेरी दलाल खाप से भी प्रार्थना है, उन्होंने एक फैसला लिया था जब इसने किसान आंदोलनों को किसान आंदोलन में शहीदों को अपमानित किया था कि दलाल खाप ने इसके खिलाफ एक फैसला लिया था, इसका उक्का पानी बंद करा था। क्या वो फैसला कायम है या यूँ हाथ पैर जोड़ के उसने तुड़वा गया? थोड़ा क्लियर करें, क्योंकि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो इसने बयान दिया बड़ा रोष है। हरियाणा में फैसला लेने में आपकी बड़ी भूमिका रहेगी। अगर वो माफ़ी मांगे आप तय या वो खोल दिया था तो दोबारा पुनर्विचार करें कि ऐसा आदमी समाज के लिए घातक होता है, आप इसके ऊपर विचार करें। दूसरी बात मैं एक और बताना चाहूँगा। इसने दूसरी बात बड़ी महत्वपूर्ण कही है, कहा है मंडी अगर बन जाती, यानी उन 3 कानूनों में से एक कानून में बोल रहे APMC एक्ट, जी हाँ, मंडी एक्ट के नाम से जाना जाता है, और मंडियाँ बन जाती तो क्या गड़बड़ होती? मेरे भाई, ये सर छोटू राम के दिमाग की उपज है। उन्होंने गरीबी के घर में पैदा हुआ। अगर कोई ईमानदार व्यापारी था तो ठीक है, बेईमान व्यापारी किस तरह तोल में किसान के साथ गड़बड़ करते थे, खरीदते कि किसी भाव के कहने से थे और हिसाब किस भाव का करया कर दे, सारी बात देखी थी। इसलिए तोल और मोल की गारंटी देने के लिए, उसकी लूट को बचाने के लिए सर छोटू राम ने मंडियाँ बनवाई थी। ये आप जैसे घमंडी आदमी का काम नहीं था। और जेपी दलाल केसों के बारे में बोल रहा है, वे किसान नेताओं पे केस, मारे वे केस पाओगे। किसान के अगर कड़िया पाड़ा पड़ गया, सूखा पड़ गया, बाढ़ आएगी, ओला पड़ गए और सरकार ने सुनाई नहीं करी तो हम रोड पर चले गए, भाई गिरदौरी करो, किसानों को मुआवजा दो। हमारे ऊपर केस पाओगे कि समाज में ज्यादती होगी और सरकार सुनाई नहीं कर रही, हम रेल पे बैठ गए या कहीं उस पर बैठ गए। वो तेरे जैसे भ्रष्टाचार के केस नहीं हमारे ऊपर पाओगे। ये आदमी जेई होता था और भ्रष्टाचार के केस में निलंबित हुआ था। ये तो चौधरी सुरेंद्र सिंह ने कड़िया को बचा लिया होगा, उसके पास जागदा वो भला आदमी था, वरना यह आदमी तो किसी लायक ही नहीं था। इसका पैसे का घमंड और मंत्रीपण का घमंड बोल रहा है। और उन खुद के केसा में भी थोड़ा बता दे जेपी दलाल, तेरे भी के केस थे। एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते इस तरह बोलना है क्या सही है प्रधान जी? क्योंकि कृषि मंत्री हो गया, एक जिम्मेवार पद। हाँ, जिम्मेवार पद पे, वही तो मैं कह रहा हूँ कि हरियाणा सरकार को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। जिस किस्म की भाषा का ये इस्तेमाल कर रहा है, ये किसी भी तरह सराहनीय नहीं है। और दूसरी बात ये भी है, किसान परिवार में पैदा होकर किसानों के खिलाफ बोल रहा है, कौम का गद्दार है ये आदमी। और पीछा तो किसी पे भी हो जाए, अगर पीछा एक आध बार MLA तो बन जाए, मंत्री ही बन जाए, मगर उनमें यूँ को मंडा आया नरंदा नहीं। और मैं दलाल साहब है और बहुत से तेरे वर्गे गण है हरियाणा में जिन्होंने किसानों पर टिप्पणी करी, उन्हें दोबारा विधानसभा का दरवाजा नहीं देखने पाया। तू कहाँ की मूली भाई, ये किसान है, याद रखेंगे तेरी बात। तो किस तरह का रिएक्शन रहा किसानों की तरफ से? किसानों ने सुन ली, आज का जवाब देंगे मौका आने पर। ठीक है प्रधान जी, धन्यवाद जी।